स्टूडेंट्स, सीए इंटरमीडिएट में जो आपका कॉर्पोरेट लॉ का पेपर है उसमें आप देख रहे हो कि काफ़ी कम मार्क्स आईसीएआई प्रोवाइड कर रहा है। बच्चे क्वेश्चन पेपर अपने हिसाब से करते हैं और एस्टीमेट लगाते हैं कि बहुत ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं, लेकिन जब रियल में रिजल्ट आता है और मार्क्स बहुत कम आते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि यार हो क्या गया। तो क्या ऐसी बिग मिस्टेक्स सीए स्टूडेंट करते हैं जिसके वजह से मार्क्स नहीं मिलते, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूं, जिससे कि मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके और एग्जाम में उसको रिपीट नहीं होने दें। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे इंपॉर्टेंट जो है वीडियोज आप लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो बच्चा मिस्टेक करता है वो ये करता है कि सेक्शंस को रट लेता है, लेकिन बिना प्रोविजन को समझे। तो सिर्फ सेक्शन नंबर रटने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। एग्जामिनर प्रोविजन भी देखता है और उसकी एप्लीकेबिलिटी भी चेक करता है, यानी हर सेक्शन का मीनिंग क्या है, उसमें कौन कौन सी कंडीशंस है, उसको पूरा करते हो तो क्या कंसिक्वेंसेज है, नहीं करते हो तो क्या कंसिक्वेंसेज है, ये सारे के सारे क्लियर चीज़ें आप लोगों को लिखना पड़ेगा। दूसरा जो मिस्टेक करता है वो केस लॉ को इग्नोर करना, यानी कॉर्पोरेट लॉ में केस लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिर्फ केस का नाम या फाइनल डिसीजन आपने याद रख लिया वो एनफ नहीं है। यानी उस केस में कौन से फैक्ट्स थे, उसमें क्या जजमेंट दिया, रेलेवेंट सेक्शंस की प्रोविज़न क्या है, ये भी आप लोगों को लिंक करना पड़ेगा। यानी आप केस लॉ का जो रूलिंग आई है उसके साथ साथ जो सेक्शंस के प्रोविज़न हैं वो भी लिखोगे, जब जाके आपका प्रोविज़न वाला पार्ट कंप्लीट होगा। उसके बाद में आपको रीजन और डिसीजन देना होगा। थर्ड मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है वह है लॉ की प्रॉपर लैंग्वेज फॉलो नहीं करना, यानी अपनी भाषा में आंसर लिखने से मार्क्स कट जाते हैं। आपको लैंग्वेज लॉ की ही करनी पड़ेगी, यानी आईसीएआई के स्टडी मटेरियल की करनी पड़ेगी। कुछ वर्ड्स जैसे सेल, मे, लाइबल, पेनल्टी, मिस, इस तरह के वर्ड्स जो है वो यूज होते हैं और आप लोग उसको इग्नोर कर जाते हो। हमेशा आईसीएआई स्टडी मटेरियल वाली लैंग्वेज यूज करना है, जब भी आप लोगों को मार्क्स मिल पाएंगे। चौथा जो इस मिस्टेक स्टूडेंट करता है वो है कि क्वेश्चंस की क्या डिमांड है वो इसको मिस कर देता है, यानी पूरा प्रोविज़न लिख देना सबसे बड़ा मिस्टेक है। यानी प्रोविजंस के रेलिवेंट पार्ट आप लोगों को समझाने पड़ेंगे। यानी पहले ये तो आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद में उसके जो बेसिक इश्यूज हैं उससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस, उसका एप्लीकेशन, उसके कंसिक्वेंसेज, उसकी पेनल्टीज, उसके पनिशमेंट्स, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, जब जाके आप कंक्लूजन सही लिख पाओगे। 5वां नंबर पे है पेनल्टी और पनिशमेंट पार्ट को लाइटली लेना। स्टूडेंट सिर्फ प्रोविजन लिखकर आंसर खत्म कर देते हैं। कॉर्पोरेट लॉ में पेनल्टी वाला पार्ट भी स्कोरिंग होता है, यानी अमाउंट ऑफ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट और ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ये सब क्लियरली मेंशन आप लोगों को करने पड़ेंगे। छठी जो मिस्टेक करते हैं वो है राइटिंग प्रैक्टिस के बिना रिविजन करना। यानी देखो, लॉ जो सब्जेक्ट है इसमें केवल पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें लिखने की प्रैक्टिस भी होना जरूरी है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, लेकिन कोशिश करो कि एक पेज तो डेली लिखने में आ जाए कम से कम, जिससे कि आप लोगों की स्पीड भी इम्प्रूव हो जाए और साथ में प्रेजेंटेशन का तरीका भी आप लोगों का बेटर हो जाए। क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है वो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। टाइम बाउंड आंसर जो है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, इससे स्पीड और क्लैरिटी दोनों इंप्रूव होती है। 7वीं मिस्टेक करता है वह है आरटीपी, एमटी और पास पेपर को एंड में छोड़ देना। देखो, वैसे तो क्या है कि अगर स्टडी मटेरियल पढ़ लिया तो इसका मतलब है कि उसके बाहर पेपर नहीं जाता, लेकिन आईसीएआई रिपीटेडली सेम कंसेप्ट के कई बार क्वेश्चन दे देता है। तो आरटीपी एमटीपी से एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आता है, यानी ये समझ में आता है कि क्या आईसीएआई डिमांड कर रहा है और उस डिमांड की पूर्ति में क्या क्या चीज़ मेरे को लिखनी है। तो ये फॉर्मेट आप लोगों को सीखने में आ जाता है। इसलिए आप जो है मॉड्यूल को ढंग से पढ़ने के साथ साथ उस फॉर्मेट को समझने की कोशिश करो कि किसी क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ लिखना ज़रूरी है।